रियासत का इंतहाई अहम जुज़ है और जमहूरी माशरों में रियासती इदारे ताकत अवाम ही से लेते हैं। अवाम और रियासती इदारों के माबैन रिश्ता एतमाद ही पर मजबूत होता है, यानी किसी भी रियासती इदारे पर कौम का एतमाद ही उसकी कामयाबी की कुंजी है। रियासत के किस इदारे पर अवाम को कितना एतमाद है, ये जानने के लिए गैलप पाकिस्तान की जानिब से एक सर्वे किया गया, जिसमें अवाम से पूछा गया कि किस इदारे पर वो कितना एतमाद करते हैं। इसी बुनियाद पर यह अंदाजा लगाया गया कि किस इदारे की अवाम में कितनी मकबूलियत है। इस सर्वे के नताइज इंतहाई दिलचस्प हैं। सर्वे के मुताबिक न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुनज़्ज़म और मकबूल इदारा पाक फौज है, जिसकी मकबूलियत 88% है। सर्वे से मालूम होता है कि अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा है, ताहम अमूमी तौर पर सियासतदानों पर लोगों के भरोसे की सतह सिर्फ 39%, पार्लियामान पर 47%, इलेक्शन कमीशन पर 42% और पुलिस पर 54% तक है। भरोसे के लिहाज से मीडिया और अदालतों की रेटिंग और स्कोर बेहतर है और ये 56% तक है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि आप इदारों के काम करने के अंदाज से किस हद तक मुतमईन या गैर मुतमईन है। फौज के मामले में इत्मीनान की सतह 88%, मीडिया और अदालतें 56%, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 42%, बल्दियाती हुकूमतें 51%, पुलिस 54%, पार्लियामान 47%, जबकि सियासतदान बहैसियत अमूमी 39% तक रहे। सूबाई सतह पर देखें तो पंजाब में फौज की मकबूलियत की सतह 90%, सिंध में 88%, केपी में 91%, जबकि बलूचिस्तान में 66% है। सियासी जमातों की हुकूमत और फौजी हुकूमत के ऑप्शंस को देखें तो सर्वे में लोगों के एक बड़े हिस्से का कहना था कि पीटीआई के मुकाबले में वो फौजी हुकूमत की हिमायत करेंगे। फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब में 32% का कहना था कि फौज का सियासत में बड़ा किरदार होना चाहिए, जबकि 31% ने कहा कि फौज का सियासत में बिल्कुल किरदार नहीं होना चाहिए। 5% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के 43% वोटर्स का कहना था कि फौज का मुल्की सियासत में बड़ा किरदार होना चाहिए, जब इस मामले में पीटीआई के 26% और पीपल्स पार्टी के भी 26% लोगों ने यही जवाब दिया। पीटीआई में 38% लोग चाहते हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। नून लीग में ये फीसदी शरह 21, जबकि पीपल्स पार्टी में 28% रही। सर्वे के नतीजे हैं कि सियासतदानों से कहीं ज्यादा एतमाद अवाम फौज पर करते हैं। फौज रियासत का एक अहम इदारा है जो उसूली तौर पर मुक़्तदरा को जवाबदेह भी है, मगर इस सर्वे के नताइज को देखकर कहा जा सकता है कि अगर फौज को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाए तो शायद सभी सियासी जमातों और सियासतदानों को मात देकर फौज ही इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर जाएगी। यह अमर काबिल गौर है कि यह सर्वे जुलाई में कराया गया, यानी सानिया 9 मई के ठीक 2 महीने गुजर जाने के बाद, एक ऐसे वक्त में कि जब एक सियासी जमात के कायदीन और कारकुनान बराह रास्त फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और कीचड़ उछालने में मसरूफ थे। इसके बावजूद कि वो सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत रखती थी, फौज को सबसे ज्यादा 51 मकबूलियत केपी और 90% पंजाब से मिली है। यानी इन दोनों सूबों से जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तब भी अवाम ने एतमाद का वोट फौज की झोली में डाला है। इसके अलावा इस सर्वे में सियासतदानों की मकबूलियत बारे भी दिलचस्प नताइज सामने आए हैं। सियासतदानों में देखें तो चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत 7% है, उनके बाद साद रिजवी और परवेज लाई का नाम आता है और दोनों की मकबूलियत 38% है। शाह महमूद कुरैशी 37%, नवाज शरीफ 36%, शहबाज शरीफ 35%, मरियम नवाज 30%, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर 28%। पंजाब में देखें तो चेयरमैन पीटीआई की मस्बत मकबूलियत की सतह 58%, साद रिजवी 49%, परवेज लाई 49%, शाह महमूद कुरैशी 43%, शहबाज शरीफ 43%, नवाज शरीफ 41%, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर 33% पर है। मकबूलियत की इस फहरिस्त में बिलावल भुट्टो का नाम शामिल नहीं है और सर्वे के मुताबिक मस्बत लिहाज से सबसे ज्यादा मकबूलियत की सतह पीटीआई हुकूमत को अपनी माशी कारकर्दगी की वजह से मिली और ये 64% तक रही। सियासी जमातों के हवाले से देखें तो सर्वे में शामिल लोगों की 38% तादाद पीटीआई, 16% नून लीग, 10% पीपल्स पार्टी, 15% टीएलपी, 9% जमात इस्लामी, 6% एमकेएम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 44% लोगों ने कहा कि उन्होंने 2018 के इलेक्शंस में पीटीआई को वोट दिया था, जबकि 23% ने नून लीग, जबकि 16% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। अगर इलेक्शंस आइंदा हफ्ते हो जाए तो नून लीग के वोटर्स से दुगनी तादाद में वोटर्स पीटीआई को वोट देंगे। हर 5 में से 2 यानी 37% अफराद का कहना था कि अगर चेयरमैन पीटीआई सदर ना हो तो पीटीआई को वोट देंगे। यानी पीटीआई के वोटर्स की आधी तादाद का कहना है कि भले ही चेयरमैन पीटीआई पार्टी के सदर ना रहे, वो फिर भी पीटीआई को वोट देंगे। अगर पीटीआई इलेक्शंस में हिस्सा ना ले तो पीटीआई के वोटर्स की तकरीबन चौथाई तादाद नून लीग को वोट देगी। सर्वे के मुताबिक 2 में से 1 शख्स का कहना था कि वो खुद को अपनी मनपसंद सियासी जमात का सख्त हामी समझता है। एक सवाल कि अगर इलेक्शंस आइंदा हफ्ते हो जाएं तो आप किस जमात को वोट देंगे, इसके जवाब में सर्वे में पंजाब से शामिल लोगों की 41% तादाद ने पीटीआई, 26% नून लीग, 4% पीपल्स पार्टी, जबकि 6% ने टीएलपी वगैरह को वोट देने का बताया। अगर हर सूबे के हवाले से नताइज को अलहदा अलहदा रखा जाए
तो मालूम सर्वे के आदादोशुमार से पता चलता है कि सिंध में 36% का कहना था कि वो पीटीआई को वोट देंगे, 35% पीपल्स पार्टी, 3% नून लीग, 2% एमकेएम और दीगर जमातों को वोट देंगे। केपी के मामले में 69% ने कहा कि वो पीटीआई को वोट देंगे, 12% नून लीग जबकि 2% पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। बलूचिस्तान के मामले में पीटीआई सरे फहरिस्त रही और 36% ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, 18% ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, जबकि एएनपी और नून लीग के लिए 11% अवाम ने आमादगी जाहिर की है। सर्वे से मालूम होता है कि नौजवान वोटर्स जो पहली मरतबा वोट डालेंगे उनमें पीटीआई को नुमाया मकबूलियत है और ये वो नौजवान है जिनके पास बेहतर तालीम और अच्छा इंटरनेट है। शिमाली पंजाब में पीटीआई मकबूल है जबकि मरकजी और मगरबी पंजाब में कम मकबूल है। कराची में अब भी पीटीआई के लिए भारी मकबूलियत पाई जाती है। नून लीग मरकजी पंजाब और सूबे के दीगर इलाकों में मकबूल है। अच्छे तालीम याफ्ता लोगों के मुकाबले में कम तालीम याफ्ता तबका नून लीग की तरफ माइल है और सर्वे में शामिल लोगों की 35% तादाद का कहना है कि अगर इलेक्शन आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बरकरार है। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में भी हिमायत हासिल है। अगर चेयरमैन पीटीआई के सरबराह नहीं रहते हैं वो, तब भी 5 में से 2 अफराद का कहना है कि वो पीटीआई को वोट देंगे। अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले तो 24% लोग नून लीग, 20% पीपल्स पार्टी, 8% टीएलपी, 5% जेयूआईफे, 5% जमात इस्लामी और 4% एएनपी और 4% एमक्यूएम को वोट देंगे। अब गैलत पाकिस्तान के सर्वे ने पाकिस्तानी सियासत की बहुत सारे पोल खोल कर रख दिए हैं। ये कतई नज़र इस बात से कि इस सर्वे में सैंपल क्या इस्तेमाल किया गया है, सैंपल साइज़ क्या है, कौन कौन से इलाके शामिल किए गए, यानी डेमोग्राफिक्स क्या है, एज के एतबार से किन किन लोगों से ये सवालात किए गए हैं, ये सब बातें सामने आना है। जाहिर है ये सर्वे है और सर्वे पर लोगों को इत्मीनान और अदम इत्मीनान हो सकता है, यानी सर्वे के नताइज को भी शक भरी नज़र से देखा जा सकता है। लेकिन उमूमन जो सर्वेज आते हैं उसको पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ जब उनकी हक में आता है तो उसको ढंडोरा पीटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जब मुखालिफत में आता है तो जाहिर है उस सर्वे को निगेट किया जाता है, रद्द किया जाता है कि सर्वे ठीक नहीं हुआ है। बारकैफ है तो सर्वे ये ओपिनियन है, ये लोगों की राय पर मबनी चीज़ है और एक निजी इदारे की तरफ से सामने आया है। ताब इस सर्वे के अंदर जो बात देखने की है वो ये कि फ़ौज पर तो बहुत एतमाद कर रहे हैं लोग, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें और सियासतदान हैं, उन पे एतमाद का खासा फुकदान पाया जाता है। और जाहिर है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। सियासतदानों ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, उन्होंने अपने मैले कपड़े मीडिया और अदालतों में धो कर इदारों की कारकर्दगी तो बेहतर बना दी है लेकिन अपनी हैसियत खोई है। इस सर्वे में सानिया 9 मई के बाद भी जहां फौज को मकबूल तरीन इदारा बताया गया है, वहीं पीटीआई भी मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात करार दी गई है। इस सर्वे में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत और कबूलियत का भी कच्चा चटा खोला गया है। ये वो वक्त है जब इस जमात के ताहयात कायद नवाज शरीफ मुल्क वापसी के लिए पर तोल रहे हैं और चाहते हैं कि वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बना दिए जाएँ, लेकिन अमली मैदान में मकबूलियत कुछ और ही बता रही है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून 9 मई की आड़ लेकर पीटीआई को इंतखाबी मैदान से आउट करने पर भी तवज्जो मरकूज किए हुए। और आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक तकरीब से खिताब में ये कहा है कि ये मुजरिमान को इलेक्शंस लड़ने नहीं देंगे। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। टोले ने 9 मई बपा किया है, उन्हें जो है वो अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा। बेगुनाह है तो बरी हो जाए और अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा मिलेगी। इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ये कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई कानून नहीं, क्योंकि इसने इलेक्शन लड़ना है तो लिहाजा जो है ना ये बाद में हिसाब किया जाए, इसे अब इलेक्शन लड़ने दिया। और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन्हें ये हिसाब जो है वो देना होगा। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। और आपको याद होगा कि माजी करीब में भी राना सनाउल्लाह साहब ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। यानी वो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल बैटल फील्ड में उनका राइवल हो, उसको पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड से आउट करना चाहते हैं। सानिया 9 मई के मुजरिमान को इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, ये इंतहाई मानी खेज बात है। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना सनाउल्लाह साहब के दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो गैलप पाकिस्तान का सर्वे है इसके नताइज आपकी नज़र से गुजरे होंगे। फौज पर तो, अस्करी इदारों पर तो अवाम अपना एतमाद जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों ने एतमाद खोया है और महज 39% एतमाद है सियासतदानों पर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या सियासतदान रिस्पॉन्सिबल है या किसी और को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इस मुल्क में रही है, जो सियासत के मैदान में मुदाखलत रही है और सियासतदान जो हैं वो आपस में चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्हीं वजूहात की वजह से नहीं कर पाए। ये सारी वो वजूहात हैं कि लोग सियासतदानों से शायद
उनके ऊपर जो एतमाद का लेवल है उसको हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैं नंबर 1 समझता हूँ। अब 2018 में ये मुल्क जो है उसके अंदर महंगाई भी कम थी, उसके अंदर ग्रोथ रेट भी अच्छा था, टैक्स कलेक्शन भी दुगनी हो चुकी थी 5 सालों में, दहशतगर्दी भी ख़त्म हो गई थी, सीपैक भी आ रहा था इस मुल्क में। लेकिन फिर इस मुल्क के साथ एक तजर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंटेशन हुई जिसकी वजह से मुल्क डीरेल हो गया। तो जब इस तरह की इंटरवेंशंस होंगी तो जाहिर सी बात है जो 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 जमहूरियत है वो उससे और मजबूत राणा साहब, आपको नहीं लगता कि सियासतदान भी इस तजर्बागाह के अंदर कैटलिस्ट का काम करते रहे हैं और ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते रहे हैं? समझौते, कॉम्प्रोमाइजेस जिसको डील्स कहते हैं, फिर आजकल तो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। तो ये डील्स भी तो, यानी अगर कोई मुदाखलत करता है तो मुदाखलत करने वालों के हाथ पे बैत भी तो सियासतदान ही करते रहे ना। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये आपकी बात ठीक है। जब सियासतदान आपस में बैठ के अपने मसाइल हल नहीं कर पाएंगे तो और उनको फिर कोई और यूज़ कर लेगा उस चीज़ को, उस डिवीज़न को, उसका फ़ायदा कोई और ले जाएगा, तो फिर यही होगा कि सियासत कमज़ोर होगी और जमहूरियत कमज़ोर होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें जो हैं, उनको आपस में इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑपोजिशन को एक मिनिमल वर्किंग रिलेशनशिप होने की ज़रूरत है, जो एग्जिस्ट करता था 2008 से 18 में। बदकिस्मती से जो एक तीसरी पार्टी इंट्रोड्यूस कराई गई, वो इस मकसद से इंट्रोड्यूस कराई गई थी कि बाकी जो 2 जमातें हैं उनको दीवार के साथ लगा दिया जाए। देखिए राणा साहब, हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस ना कि आप उस तीसरी पार्टी के इंट्रोड्यूस कराने का इल्जाम भी इस्टेब्लिशमेंट पे धरते हैं। वो जो तीसरी पार्टी इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद आजकल फ्लॉप भी हो गई, वो भी इसका जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराते हैं कि जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ज़ेर एताब है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि फ़ौज को उर्फ़-ए-आम में, लेट मी से दिस ब्लंटली, फ़ौज को उर्फ़-ए-आम में हम इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं, मुक़्तदिर इदारे कह देते हैं, तो उन पर तो अवाम का एतमाद बढ़ा है। और ऑन अ लाइटर नोट, अगर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो तो अवाम का एतमाद जिस कदर है वो तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी बहुत पीछे छोड़ देंगे। देखें, ये बिल्कुल ये सोचने की बात है कि जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो आपस में मिल के काम ना कर पाएं और पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ जाए, तो फिर लोगों की सोच जो है वो सियासत के ऊपर जो है एतमाद कम होता है। ये मैं इस बात से तो एग्री देखिए ना, करूंगा। आज ही एक स्टेटमेंट आया सर, आज ही एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से दिया गया है। 9 मई के मुजरिमान को कटहरे में लाएंगे, इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। 9 मई के मुजरिमान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। अब ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, और फिर राना सनाउल्लाह का वो स्टेटमेंट भी कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे, ये तो माजी करीब में वो कह चुके हैं। आज ही उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन ही लड़ने नहीं देंगे। तो ये आप, ये जस्टिफाइड सर? या हम रहेंगे या वो रहेंगे, ये खान साहब की सियासत ने मजबूर किया इस तरह का रद्द अमल। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जब वो इक़्तिदार में थे, वो अपने कोalition पार्टनर्स को भी इज्जत नहीं देते थे, तो ऑपोजिशन तो दूर की बात। जब वो इक़्तिदार में थे तो उनके सदर, आज जो हालिया सदर हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा कि वो उनके नैपी चेंज होते थे, वोट भी और लोग पूरे कराते थे, सेनेट में नंबर भी और लोग पूरे कराते थे, बिल भी और तो लोग सर पास फिर ये भी कहे ना कि अपनी एक दूसरे की पॉलिटिकल स्पेस को आपने खुद स्क्वीज किया है। आपकी पॉलिटिकल स्पेस उन्होंने स्क्वीज करने की कोशिश की, आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी। आज आप भी उनके साथ वही कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस डिवीजन के साथ खेला गया, इसको भी फ्यूल किया गया। तो ये फिर भी रास्ता आगे का, अगर आपने जमहूरियत के ऊपर एतमाद कायम करना है, उसके 2 ही तरीके हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रिन्यू होना पड़ेगा, आपको दोबारा से मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत को पहली दफा करना पड़ेगा। पीटीआई के साथ भी, सबके साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, लेकिन उनके साथ नहीं जिन्होंने फौजी तनसीबात जलाई, उनके साथ तो नहीं। पीटीआई है ना सर? हाँ, नहीं तो उनके साथ तो देखें, एक उनको अकाउंटेबिलिटी के अमल से गुजरना चाहिए, कोई लाडला भी तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने लेकिन ये कहना कि इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, देखें हमारे नजदीक ये सारा पीटीआई का कारनामा था, जो जिस तरीके से इन्होंने फॉरेन फंडिंग की, जिस तरीके से इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट। सर देखिए, उसके लिए अदालतें मौजूद है ना सर, उसके लिए कॉम्पिटेंट फोरम्स है। आप कहें कि इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे तो क्या आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं? देखिए, हम तो ये एक डिमांड, हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। हम ये डिमांड कर सकते हैं, हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, और ये ख्वाहिश का इजहार है, लेकिन फैसला अदालतों ने करना है और हम अदालतों को ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अदालतों ने न्यूट्रलिटी के ऊपर रहते हुए
ना किसी को लाडरा करार देना है और ना किसी को बिला वजह जो है वो उसके साथ ज्यादती करनी चाहिए। तो देखिए ना सर, अभी तो उनका ट्रायल होना है। ये कहना कि 9 मई के मुजरिमान और फिर इलेक्शन अब मुलजिम है, ठीक है, मुजरिम अदालत डिक्लेयर करेगी, इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना ये भी कॉम्पिटेंट फोरम फैसला करेगा। देखिए ये तो, लेकिन ये तो सियासत है, हम अपना मौकफ पेश कर रहे हैं, हम तो समझते हैं कि वो now that's where the problem is ना सर। now let's agree सर, यही तो प्रॉब्लम है, ये सियासत है। और हम कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत इतनी बेरहम बना दी है सियासतदानों ने कि उसकी वजह से अवाम के अंदर भी एतमाद खो रहे हैं आप। तो आप ये रियलाइज करें ना कि जो उस वक्त वो कर रहे थे, जो गलतियां उन्होंने किया, वो गलतियां दोहरा रहे हैं। देखें, नहीं, देखें, आपको फिर सारा आप इसका मुद्दा हमारे पे ना डालें। आप याद रखें कि जब वो कहते थे कि मैं जिहाद कर रहा हूं इनके खिलाफ, क्या क्या अलकाबात उन्होंने, मीर जाफर, मीर सादिक, उन्होंने कहा कि मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा, तो ये सारी जो रुकावटें पैदा की उन्होंने की और पीटीआई ने की। और अब देखें क्या हम जो है इस तरह के लहजे को, जो पोलराइजेशन हुई, जो बदतमीजी का कल्चर हुआ, जो यहाँ मदीना तक पाक जमीन के अंदर जो है नारे लगे और वहां जो है वो हुलिगनिज्म हुआ, वहां चोर चोर के नारे लगाए गए, तो ये पूरी जो मुहिम चलाई एक कल्चर को तबाह करने में, तो फिर ये उसका रिएक्शन है। ये बदकिस्मती है कि क्या हुआ राणा साहब की पॉपुलैरिटी में, तो इस सर्वे के अंदर भी वो आपसे कहीं आगे नजर आ रहे हैं। मतलब चेयरमैन पीटीआई पॉलिटिकल फिगर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस सर्वे में। देखिए, मैं नहीं समझता कि सर्वे जो है वो ये कोई बिल्कुल एक्यूरेट है या ये अवामी उमंगों को जो है ट्रांसलेट कर रहा है। ये तो अब इलेक्शन जो है वो असल सर्वे होगा और उसमें पता चलेगा। और इलेक्शन आप लड़ने नहीं देंगे उनको? देखिए, ये तो अदालतों ने डिसाइड करना है। हम अपनी ख्वाहिश का जरूर इजहार कर सकते हैं। हम समझते हैं कि वो मुजरिम है, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी तोड़ा, करप्शन में भी वो सबसे आगे थे, और इसी तरीके से फॉरेन फंडिंग के केस और दीगर केसेस जो उनके खिलाफ हैं, उनके फैसले अगर न्यूट्रलिटी के साथ होंगे तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ये हम समझते हैं। और बाकी जो है वो फैसला अदालतों का। और आप ये समझते हैं कि इस सर्वे में ये कहना कि चेयरमैन पीटीआई की पॉपुलैरिटी मोर देन 50% है, इवन मोर देन 55% है, और नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी वो 37% है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये गलत है? देखिए, ये तो अब उसके सैंपल को चेक करना होगा कि कितना एक्यूरेट है, कितना नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन ये जो असल सर्वे है वो इलेक्शंस होगा और उसमें इंशाल्लाह ताला हम एक भरपूर अक्सरियत के साथ जो है वो जीतेंगे इंशाल्लाह। और जो नैरेटिव है उसके अंदर पीएमएलएन ने डिसाइड कर लिया है कि वो होगा क्या? देखिए, नैरेटिव कोई अनोखा काम नहीं है। इस मुल्क के साथ तजर्बात नंबर 1 खत्म होने चाहिए। जो इंटरवेंशन करके 10-10, 11-11 साल के मंसूबे थे कि हमने एक जमात और एक आदमी को नाफिज करना है, जो कि नाअहल निकला, तो इस तरह की मुदाखलत जो है वो नामंजूर है, ये नहीं होनी चाहिए। ये मुदाखलत नहीं होगी तो मुल्क जो है 2018 में 5% महंगाई की शरह से नीचे। ये बात बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जैसे पार्टी का नारा लगाते हैं जजेस और जर्नलों के एहतसाब का, तो साथ ही कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ उठने लग जाती है, विद इन द पार्टी आवाज़ें उठती हैं और फिर उस नैरेटिव को मजीद सॉफन कर दिया जाता है। तो फिर रहे ना सर, उस पर कायम रहे, डटे रहे कि जजेस और जर्नलों का एहतसाब करना है तो करना है। नहीं, देखिए, एहतसाब तो सबका होना चाहिए। इसमें जो भी जो है कानून को अपने हाथ में लेता है, करप्शन करता है, उसका एहतसाब होना चाहिए। और हर मुल्क में होता है एहतसाब, और पाकिस्तान में जरूरत के तहत नहीं। देखें, मैं समझता हूं कि जो एहतसाब का अमल है पाकिस्तान में, वो ना ट्रांसपेरेंट है, ना वो उस तरीके से मैच्योर हुआ है। उसको मैच्योर होने की ज़रूरत है और इसके ऊपर ये एक एजेंडा होना चाहिए सियासी जमातों का कि एहतसाब का अमल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और सबके साथ हो। हुकूमत में भी जो लोग बैठे हैं उनके साथ भी हो और ऑपोजिशन में जो बैठे हैं उनके साथ भी हो, जजेस के साथ भी हो, मिलिट्री का भी हो, सबका हो। तो ये तो एक जो फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक हैं वहां तो ये चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि नैब को एज अ आला पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और एहतसाब के नाम पे सियासी मकासद लिए गए। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो एहतसाब सिंगल एजेंडा नहीं होना चाहिए, वो साथ चलना चाहिए। लेकिन सिंगल एजेंडा तो अभी अब गरीब आदमी है
जो तकलीफें वो सह कर रहा है वो है मईशत है, लेकिन मईशत आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बेहतर होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ये रिक्वायरमेंट है कि अदारे अपना अपना रोल अदा करें और मुदाखलत ना करें। तो ये सारी नैरेटिव है, ये मैं समझता हूं कि मुनासिब बात है जो अवाम को समझ आएगी।